Hi viewers, so today we are going to begin with the preparations of CET 2025. Hope that you all are doing well. So for this we will be covering the key highlights of CET UG exam pattern, marking schemes, then after syllabus and preparation tips. So CUT for this purpose I am going for DU, BHU, AU, IPU and other universities as well. So चलो start करते हैं. तो सबसे पहले तो जो मोड रहेगा एग्ज़ाम का वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड. आपको जो एग्ज़ाम है वो आपको पेपर पेंसिल से नहीं, सिर्फ आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही उसको सॉल्व करना है. एंड उसके बाद रहेंगे क्वेश्चन टाइप्स कैसे होंगे, तो वो एमसीक्यूज होंगे. आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यूज एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज 50 क्वेश्चंस. नो ऑप्शंस आर देयर एंड the duration for exam will be 60 minutes, not more than 60 minutes you will be taking for that purpose. And tentatively your exams are going to start on 13th May, जो कि बहुत कम टाइम रह चुका है. सो आई होप कि आप लोगों ने प्रिपरेशंस की ही होंगी अपनी उन चीज़ों के लिए. उसके बाद अगर हम बात करें कि मार्किंग स्कीम की, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि मार्किंग स्कीम्स क्या रहने वाले हैं, कैसे क्या होगा, कैसे मार्क्स डिडक्ट होंगे. तो सबसे पहले अगर आपका कोई आंसर करेक्ट है तो आपको उस करेक्ट आंसर के लिए यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स फॉर दैट. एंड इफ आपका कोई आंसर गलत है तो इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका -1 मार्क्स हो जाएगा अलॉन्ग विद दैट 5 मार्क्स. उसके बाद अगर आप कोई अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हो, कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो यू विल बी गेटिंग अ 0. और टोटल मार्क्स आपको एक सब्जेक्ट के अलॉटेड होंगे 250 मार्क्स. दैट इज कि 50 क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा आपका. उसके बाद अगर आप लोग बात करें हम सिलेबस की, तो सिलेबस में आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स, लाइक डोमेन में जो आपके पास हिस्ट्री या पॉलिटिक्स या जो भी सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में स्टडी करे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपने जो चीज़ 12th में नहीं पढ़ी है एंड वो आप CUT के एग्जाम्स के लिए ले रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए वर्थ इट नहीं रहेगा एंड इवन वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा. सो बी केयरफुल फॉर दैट वाइल चूजिंग योर सब्जेक्ट. तो आपको 12th क्लास की NCERTs पे बेसिकली बहुत फोकस करना है, क्योंकि NCERTs इज द कोर की टू एस दैट. एंड इवन NCERTs आर वेरी मैंडेटरी फॉर थोरो रीडिंग्स, बिकॉज आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको NCERT से ही पता चलने वाली हैं. बेसिक्स जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, वो सभी चीज़ आपको NCERTs में ही प्रोवाइड होंगी. अदर कोई भी पब्लिकेशंस होगी वो NCERTs के थ्रू ही होता है एंड वो थोड़ा सा एज्ड होता है. एंड दिस वन इज़ फॉर डोमेन. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शंस होते हैं वो होते हैं जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेजेस. जैसे मेजरली सबके पास इंग्लिश है, हिंदी है, किसी के पास उसकी कोई मदर टंग भी हो सकती है. तो जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज के लिए आपको जनरल नॉलेज टोटल आपको रहना चाहिए फॉर दैट GT. एंड उसमें मे बी रीजनिंग्स एंड वो सब भी रहता है. एंड लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश होगी, हिंदी होगी. उसके लिए आप अपनी ग्रामर पे सबसे पहले आपको वर्क करना है एंड अलॉन्ग विद ग्रामर आपको अपने वोकैब्स पे ध्यान रखना है. आई होप कि आप लोगों ने अभी तक वोकैबलरी वगैरह पे वर्कआउट किया होगा. सो डू प्रैक्टिस 50 to 20 वर्ड्स ऑफ वोकैबलरी डेली बेसिस, बिकॉज वोकैबलरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपको दिखती हैं एंड वो आपको बहुत डाइसी करते हैं लैंग्वेजेस के एग्जाम्स में पर्टिकुलरली. एंड लैंग्वेजेस के एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं पूरे एग्जाम में. उसके बाद अगर मैं मेन जो कंसर्न है प्रिपरेशन का, कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप NCERTs को मिस नहीं कर सकते. अगर आप ये कहो कि हम NCERTs छोड़ के हमने अदर पब्लिकेशंस को फॉलो करा है, दैट्स ऑल्सो फाइन, बट NCERT इज द टोटल बेस फॉर दैट. आप अपने रूट्स को छोड़ के आप कहीं और नहीं जा सकते हो. उसको थोरली रीड करो. इफ़ यू हैव political history, do read NCERTs as much as you can, because NCERT के अंदर जो आपको core concepts मिलेंगे, जो topics मिलेंगे, you can never gonna get those things from any other publications. Apart from that, if you are done with your readings and all things, then you came to practice as much as you can. You can buy mock tests from Oswal, Arihant or any other publication. Practice as much as MCQs you can, because MCQs में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं. कुछ assertion reasonings हैं, कुछ आपको मैचिंग टाइप्स में आ रहे हैं, कुछ आपको नेम्स बताने हैं. उन चीज़ों में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होती है. तो फॉर उस टाइम पे वो कन्फ्यूजन ना रखने के लिए आप उसको पहले करो, और ताकि जो है उससे आपको उन चीज़ों के बारे में पता चल चुके.
एंड अदर देन दैट इतना कोई पैनिक होने की बात नहीं है. CUET इज जस्ट योर बिगिनिंग. You will be starting everything from here only. If you are getting your dream university or anything you have desired for, it will be good for you, because आपकी जो एक यूनिवर्सिटी लेवल जो एक आपका अंडर ग्रेड से चालू होता है वही आपको आगे लेके जाता है. वो आपका एक प्रॉपर रोड मैप करवाता है. बी क्लियर विद योर गोल्स. आपको पता होना चाहिए विच कोर्स यू आर गोना परस्यू एंड एवरी एल्स थिंग जो भी आपको रिक्वायर है आपके अपने ड्रीम के लिए, या आपका कोई भी एक एस्पिरेशन है आपके लाइफ में, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है. एंड उसके